कभी सोचा है सुबह उठकर सिर्फ एक, मान लीजिए कॉफी ऑर्डर करनी हो तो कितने ऐप खोलने पड़ते हैं? हाँ, ये तो रोज की कहानी है। पहले शायद बॉस का मैसेज देखो, फिर पेमेंट ऐप खोलो, फिर वो कॉफी वाली ऐप, और फिर क्या पता वॉलेट भी चेक करना पड़े। बिल्कुल। मतलब 4 ऐप सिर्फ एक कप कॉफी के लिए। और फिर सोचो, चीन में वहां लोग वीचैट यूज करते हैं, और ये सब कुछ बल्कि इससे कहीं ज्यादा बस एक ही ऐप में हो जाता है। सही बात है। तो ये जो फर्क है ना, यही आज हमारी चर्चा का विषय है। हम वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक वीडियो विश्लेषण को देख रहे हैं, ये समझने के लिए कि अमेरिका में वीचैट जैसा सुपर ऐप क्यों नहीं बन पा रहा, मतलब क्या दिक्कतें हैं। हाँ, और ये वीचैट देखिए वाकई एक फिनोमिनन है। 2011 में शुरू हुआ था, सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप की तरह। अच्छा, सिर्फ मैसेजिंग से? हाँ बिल्कुल। फिर अगले ही साल पेमेंट जुड़ गया, फिर तो शॉपिंग, गेमिंग, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, सरकारी काम, पता नहीं क्या क्या। अरे वाह। और इसमें वो मिनी एप्स का कॉन्सेप्ट भी है, मतलब दूसरे एप्स के छोटे वर्जन जो वीचैट के अंदर ही चल जाते हैं। ओके। 2022 का डेटा देखें तो करीब 1.3 अरब मंथली एक्टिव यूजर्स थे इसके। 1.3 अरब? हाँ, और रेवेन्यू अपनी पेरेंट कंपनी टेंसेंट के लिए उस साल इसने लगभग 81 अरब डॉलर कमाए। क्या बात है, 81 अरब डॉलर एक ऐप से? जी, इसकी असली ताकत यही है कि यूजर ऐप बंद किए बिना मैसेजिंग से मान लीजिए पेमेंट पर, फिर शॉपिंग पर ऐसे स्विच कर सकता है। सब जुड़ा हुआ है। 81 अरब डॉलर, ये आंकड़ा सुनने के बाद तो ये बिल्कुल साफ है कि कंपनियां ऐसा कुछ क्यों बनाना चाहेंगी। जाहिर है, जब सारी एक्टिविटी एक ही जगह हो रही है तो कंपनी को कितनी बारीक जानकारी मिलती है, लोग क्या खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये डेटा तो सोने की खान है। हाँ, चाहे वो फिर टारगेटेड विज्ञापन के लिए हो, या बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, या फिर जैसे चीन में होता है सरकारी कामों में भी इसका इस्तेमाल होता है। सही कहा, लेकिन अमेरिका में सपने को हकीकत बनाना वो जरा टेढ़ी खीर है। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? देखिए, कई बड़ी वजह हैं। पहली तो मार्केट ही बहुत अलग है। यहाँ पहले से हजारों एप्स हैं, गला काट कंपटीशन है। हाँ, ये तो है, हर काम के लिए एक अलग ऐप, और लोग इसके आदी हो चुके हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप खोलने के। ये आदत बदलना मुश्किल है। मुझे याद है फेसबुक ने भी कोशिश की थी मैसेंजर में बहुत कुछ डालने की, गेम्स, पेमेंट्स। हाँ, की थी, और वो कोशिश कह सकते हैं कि बहुत सफल नहीं हुई। 2018 में तो फेसबुक को खुद कहना पड़ा कि मैसेंजर बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो गया है, मतलब कंफ्यूजिंग हो गया है। अच्छा, मतलब यूजर्स को पसंद नहीं आया वो सब एक जगह? शायद यही बात है। फिर दूसरी बड़ी चुनौती है पेमेंट सिस्टम का इंटीग्रेशन। ये शायद सबसे बड़ी तकनीकी और कानूनी भी। हाँ, क्योंकि ज्यादातर टेक कंपनियां असल में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। पेमेंट सिस्टम चलाने में बहुत सारे नियम कानून लगते हैं, देश के भी और अंतर्राष्ट्रीय भी। ओहो, तो ये सिर्फ कोडिंग का मामला नहीं है, पूरा रेगुलेशन का जाल है। बिल्कुल। स्नैप ने स्नैप कैश शुरू किया था, याद है? हाँ। 4 साल में बंद करना पड़ा। हाँ, सही कहा। और फेसबुक की जो अपनी डिजिटल करेंसी लिब्रा या डीम लाने की कोशिश थी, वो भी रेगुलेटर्स की चिंताओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। पेमेंट जोड़ना ऐप के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे ऐप ज्यादा स्टिकी बनता है, मतलब लोग उसे रोज इस्तेमाल करते हैं, छोड़ते नहीं आसानी से। और कंपनी की भी कमाई हो सकती है उससे। हाँ, या तो वो ट्रांजैक्शन फीस बचा सकते हैं या कमा सकते हैं, लेकिन ये सब करना बहुत जटिल है, बहुत माथापच्ची है इसमें। ठीक है, तो पेमेंट एक बड़ी तकनीकी और कानूनी बाधा हुई, पर क्या लोगों के मन में भी कोई हिचक है, मतलब एक बुनियादी डर कि कहीं एक ही कंपनी हमारे बारे में सब कुछ न जान ले? ये बहुत ही अहम सवाल है। आजकल वैसे भी बड़ी टेक कंपनियों पर भरोसे को लेकर सवाल उठते ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल। अब सोचिए, एक ही कंपनी के पास आपकी सारी चैट्स हों, आपकी शॉपिंग हिस्ट्री, आपकी लोकेशन, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स और शायद बैंक डिटेल्स भी। ये ख्याल ही बहुत लोगों को डराता है। बात तो सही है, डरावना तो लगता है। और कंपनियां भी ये समझती हैं। उन्हें पता है कि अगर वो इस तरफ गईं तो उन पर सरकारी निगरानी, रेगुलेटरी स्क्रूटनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो शायद इससे बचना चाहती हैं। तो अगर वीचैट जैसा सब कुछ करने वाला ऐप अमेरिका में इतना मुश्किल है, तो क्या वहाँ सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट, क्या वो खत्म हो गया है या कोई और शक्ल ले सकता है? नहीं, खत्म तो नहीं हुआ है। एक और संभावना है जिस पर बात हो रही है, वो है वर्टिकल सुपर एप्स। वर्टिकल सुपर एप्स, ये क्या होता है? मतलब ऐसे ऐप जो किसी एक खास सेक्टर, एक वर्टिकल पर फोकस करें, लेकिन उस सेक्टर की लगभग सारी जरूरतें पूरी कर दें। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे हेल्थ केयर। सोचिए, एक ऐसा ऐप हो जिसमें आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड हो, आप उसी से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करें, ऑनलाइन कंसल्टेशन लें,
दवाइयाँ ऑर्डर करें और पेमेंट भी वहीं कर दें। ओ, सब कुछ एक ही जगह, हेल्थ से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, ये उस सेक्टर में मतलब हेल्थ केयर में एक क्रांति ला सकता है। ज्यादा सुविधा, बेटर मैनेजमेंट। ये दिलचस्प है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? मतलब अमेरिका में ये बड़ा वाला सुपर ऐप क्यों नहीं बन पा रहा? देखिए, सीधी सी बात है, कई परतें हैं। एक तो जबरदस्त कंपटीशन है, दूसरा लोगों की आदतें बन चुकी है अलग अलग ऐप्स इस्तेमाल करने की। ठीक। तीसरा, पेमेंट सिस्टम जोड़ना तकनीकी और कानूनी रूप से बहुत पेचीदा है। और चौथा और शायद सबसे